रीन का कहना है कि एक तो बलूचिस्तान में जो बैक टू बैक हमले हो रहे हैं ये पाकिस्तान खुद ही करवा रहा है। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से बात की कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं ये गैर जमहूरी हैं, ये शेमफुल इलेक्शन है कि एक पार्टी आपकी जेल के अंदर बैठी हुई है और एक पार्टी जो है वो एक तरफा जो इंतखाबात जीत रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए जी, बात जो है ना इंडिया की, हमारा इंडिया के साथ जो है ना इस वक्त जो हिसाब चल रहा है ना वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो हालात है इलेक्शन के, अभी जो मैंने आके देखा है इधर, वो बिल्कुल जैसे जिसको इलेक्शन कहा जाता है ना, 85% हम ओवरसीज, मैं खुद ओवरसीज हूँ, हम इमरान खान के साथ हैं। ठीक है, लेकिन इधर पाकिस्तान में आके जो देखा है हालात, अभी मैं शादबाग का रहने वाला हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से अभी तक की जो पोजीशन है वो ये है कि इस इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिपेंडेंस, इमरान खान की पार्टी को सिंबल नहीं मिला था इसलिए वो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो तकरीबन ओवरऑल इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इस वक्त 87 है, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी के पास तकरीबन 70 के करीब लोग होंगे। बाकी इंडिपेंडेंट्स वो हैं जिन्होंने जो ओवर वैसे इंडिपेंडेंट है, उनका इमरान खान की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। PMLN जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, मरियम नवाज की पार्टी है, वो 60 पे है। पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो की पार्टी वो 45 पे है। सो लग ये रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बन का पाकिस्तान में वो इलेक्शन हो रहे हैं जो हिटलर और स्टालिन को भी शर्मिंदा कर देंगे। पहले इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की छुट्टी करा दी, बहुत सारे केसेस डाल दिए, मजाका केसेस डाले, इद्दत के केस के अंदर भी उनको 7 साल की सजा दे दी। ठीक है, ये करनी आगे आती है। खान साहब जो हाथ में तस्बीह पकड़ के अपनी आवाम को मदीने की रियासत की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे, तो फिर मदीने की रियासत में तो ऐसा ही होगा। लेकिन हमें भी पता है कि ये कैसी रियासत है, सबको पता। तो जो कैंडिडेट्स थे उनसे पहले पार्टी छीन ली गई, इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए और लोगों को इतना गुस्सा है इस जो स्टेटस को है उसके खिलाफ कि उन्होंने हर बंदे को, हर इंडिपेंडेंट को उन्होंने वोट डाल दिया। और अब जो नजर आ रहा है सिंध के अलावा पंजाब और KPK में तो सिर्फ इंडिपेंडेंट्स जीत रहे हैं। और अगर वो जीत भी जाते हैं तो हमें पता है इसके बाद क्या होना। उनके यहाँ पे उनके सामने कुछ लोग आएंगे और उनको कहेंगे चलो जी चुप करके। ने देखा कि मरहंग बलोच जो थी वो खवातीन और बच्चों की एक एहतजाजी रैली लेकर इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंची यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जो खवातीनों के साथ, बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, हम उसके लिए काफी शर्मिंदा हैं। एज अ पंजाबी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं उन बलोची खवातीनों से, उन बच्चों से जिन पर शदीद सर्दी के मौसम में जो है आधी रात को पानी फेंका गया। और जब यही बलोची कहते हैं कि अगर आप हमें हमारे राइट नहीं दे सकते तो आप कारगिल करदू खोल दो। जब इसी मार्केट में खड़े होकर मैं बलोचियों के हक के लिए बात करती हूँ तो यही मार्केट के लोग कहते हैं कि सना अमजद जो है वो इंडियन एजेंट है, इसे इंडिया से पैसे आते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करती है। पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं इलेक्शन, इमरान खान बैठा हुआ है जेल के अंदर, उसके जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी सब जेल के अंदर, उनको बंद किया हुआ है। इमरान खान के इलेक्शन में जो जो बंदे जिसको टिकट दिया गया है, जो लोग खड़े हुए हैं, सबको अलग अलग तरीके से मारा जा रहा है। कुछ दिनों में 1, 2 से 3 नौजवान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान के पार्टी की तरफ से, उनको मार दिया गया है। ये कौन मार रहा है आपको? तो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव हुआ है जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को लगभग पूर्ण बहुमत मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने वहीं पे खेला कर दिया। पाकिस्तान आर्मी को पहली चॉइस नवाज शरीफ थे, लेकिन नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत मिला नहीं और बाकी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और आर्मी की पहली पसंद तो नवाज शरीफ है। ऐसे में जब पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, सड़क पर दंगे भड़क गए हैं, हर जगह मारपीट हिंसा हो रही है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसी पे आज की वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का नंगा नाच। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे, इसलिए नहीं कि आपने कारकर्दगी दिखाई है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पता चलता है भाई उस बंदे ने इकॉनमी को 5वें नंबर पे लेके आया दुनिया में।
हमें पता चला भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसने जो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको दुनिया में चौथे नंबर पे लेके आया। तो मैं कहूँ भाई ठीक है जी, बड़ी बात है, डिलीवर किया है। इसलिए नहीं कि 10 साल हुकूमत की है, 15 साल सीएम बलूचिस्तान वो रहा है, गुजरात रहा है, 10 साल वजीर आजम भारत रहा है, तो मैं समझता हूँ डिलीवर किया है उसने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं। तो जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे, कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, इमरान खान को सजाएं हुई हैं, लिहाजा अब हमने वोट किसको देना है? इमरान खान को। ये है क्वेश्चन। तो क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट नहीं देना? ये पाकिस्तानी अवाम की बात हो रही है, इसका कोई ताल्लुक किसी से नहीं है। क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट देना है जिनको मजलूम कहा जाता है, या हमने उन लोगों को वोट देना है जो एक दौर में जालिम भी रहे और फिर बाद में मजलूम हो जाए? इमरान खान पूरी दुनिया जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मदद लेते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए काम करती रही, इनके लिए बंदे तोड़ती रही, और आखिर में ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए, जिस तरह बाकी सारी सियासी जमातें हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, जिस तरह पीपल्स पार्टी को आप देख लें, जिस तरह और आप जो है वो जमातों को देख लें, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज रही। और बाद में जारी बात है, जब वो उनकी लेजिटिमेसी बनती है, जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, जब वो अवाम के अंदर जाके वो अपना नैरेटिव ले आते हैं, तो देन उसके बाद वो क्या करते हैं? फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई ठीक है, अब हमें जरूरत ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। इमरान खान कहता है अब मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? कि मेरा नैरेटिव है कि मैं एंटी अमेरिका हूं। सो एंटी अमेरिका होने का पाकिस्तान में वोट मिलता है। इमरान खान कहता है कि मैं सारे वेस्ट के खिलाफ, कि ये वेस्ट हमें डिक्टेशन देता है, ये वेस्ट हमें ये कहता है ये करो और वो ना करो। इमरान खान कहता है मैं सऊदी अरब के खिलाफ हूं। इमरान खान सऊदी अरब का जहाज इस्तेमाल करता है जब जाता है यूएन में स्पीच करने। वो यहाँ से जद्दा जाता है, जद्दा में जाके मोहम्मद बिन सलमान से मिलता है। मोहम्मद बिन सलमान उसे कहता है कि आप प्राइवेट प्लेन पे क्यों जा रहे हैं, आप मेरा जहाज लेके जाएं। एंड देन वो उसको जहाज देता है और वहाँ जाता है। वहाँ जाके इमरान खान ऑटोनॉमी की बात करता है, कहता है मैं आलम इस्लाम में नया ब्लॉक बनाऊंगा, जो कि सऊदी अरब के खिलाफ। आम का जो मैंडेट है, हमारी आवाम भी जाहिली है, हमारी आवाम कौन सी कोई बड़ी सियासी बसीरत रखने वाली है, लेकिन चलो जो भी है, जमहूरियत का असूल है कि जिसको अवाम चुने उसी को ऑन पेपर इक्तदार मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर बात ये सिर्फ एक मिराज है, ये सिर्फ एक धोखा है, और वो धोखा जो है फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद इमरान खान इतने पॉपुलर है कि उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, अगर कोई कुत्ता भी कह देना कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, लोगों ने कुत्ते को वोट डाल देना। और वही हुआ, ये हमें अंदाजा था। लेकिन जो बड़े बड़े जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं वो इतनी अनपॉपुलर हैं इस वक्त कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो उनको वोट नहीं पड़ता। सिंध में पता नहीं, वहां पे भी 2 नंबरें हुई होंगी। अब इंटरनेट बंद कर दिया है, सब कुछ, इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पागल हो गए, स्यापा पड़ गए, यार ये क्या करें, हमने तो इतनी सीटें उनको देनी थी, इतनी सीटें उनको देनी थी, बंदर बांट होनी थी। उसके बावजूद भी अवाम में इतना गुस्सा है कि उन्होंने कहा नहीं, हमने इनको वोट नहीं देना, हमने जो बंदा ये कह भी दे कि मैं इमरान खान के साथ हूं उनको वोट देना। नतीजा वही निकलना जो बड़े चाहते हैं। हमारे नाम तो रखा हुआ इन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जमहूरियत के नाम पे क्या हो रहा है सबके सामने है। जैसे मैंने आपको बताया, पुतिन भी बड़े गौर से देख रहा होगा कि यार अच्छा इस तरह धांधली करते हैं। सारी ओपोजिशन को हटा दिया, एक ही ओपोजिशन है, एक ही पॉपुलर पार्टी है, जो मेरा ख्याल से, और ये बड़ा मुश्किल होता है, फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर मोस्टली 50-50 होता है। लेकिन कुछ अंदाजों के मुताबिक 70% लोग जो है पंजाब में, केपीके में, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये पॉपुलिज्म का एक नतीजा है जो भी है। लेकिन फ्री सोसाइटी में डंडे के बगैर इस हद तक पॉपुलर होना तकरीबन अनहर्ड ऑफ है। ये सिर्फ डिक्टेटर्स इस किस्म की पॉपुलैरिटी एंजॉय करते हैं बाय रिमूविंग ऑल देयर ऑपोजिशन। जैसे पुतिन की पॉपुलैरिटी बताया जाता है तकरीबन 70% है, लेकिन उससे भी वो खुश नहीं है। अभी जब इलेक्शन होंगे आप देखना, उसको 95% वोट उसी को पड़ना है। तो ये 2 नंबरी हो रही है, और अभी अगले 1-2 दिनों में और बड़ा बुरा हाल होना है। ठीक है, इलेक्शनों में कोई बदमजगी नहीं हुई, कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइज किस्म की दहशतगर्दी है वो खूब हो रही है। और कितनी मजे की बात है, दुनिया को लेक्चर देते हैं और दुनिया काफर, गंदे, बद इखलाक, गेज, ट्रांसजेंडर्स, उनकी औरतें नंगी फिरती हैं, सेक्स करती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जाना उनके मुल्कों में है। लेकिन इस मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, हम बड़े बा इखलाक लोग हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ पे हमारे ऊपर हाफिज आ जाते हैं, हमारे ऊपर हाजी आ जाते हैं और बताते हैं कि हम तो जी बड़े अच्छे मुसलमान हैं। जरा इमेजिन करें, अगर आप हाफिज भी हैं, नमाज
नमाजें भी पढ़ते हैं, हर जो दीनी काम है वो पूरा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा डाका मारते हैं अपने मुल्क के ऊपर, जो आप जिसके कस्टोडियन हैं, जिसकी आपने ईमानदारी से जब ये ओथ लेते हैं कि हम अपने फराइज जो है ईमानदारी से अंजाम देंगे, ये ईमानदारी है आपकी कि आप इतना जुल्म करें निहत्ते लोगों के ऊपर। पीटीआई के लोगों के पास, बेचारों के पास कोई असला नहीं, ठीक है वो पागल जो यूथ ये हैं उन्होंने पागलपन का एक भरपूर मुजाहरा किया, लेकिन हैं तो निहत्ते ना, हैं तो पाकिस्तानी ना। अब अगर वो किसी को भी वोट देते हैं, या तो कह दो ये डेमोक्रेसी नहीं है, हटा दो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, कर दो इस्लामिक कैलिफेट ऑफ पाकिस्तान कह दो, और शूरा जो ये शूरा ही है ना, ये बड़े इस्लामी सिस्टम में जो शूरा का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बड़े फैसला करते हैं कि हुक्मरान कौन होगा। तो हमारे भी मुल्क में इस वक्त बड़े फैसला कर रहे हैं कि हुक्मरान कौन होगा, या नवाज शरीफ साहब होंगे या बिलावल भुट्टो साहब होंगे। अवाम की ओपिनियन गई भाड़ में, उनकी ख्वाहिशात गई भाड़ में, एक दूसरा जो पॉपुलर आदमी है उसको हमने नहीं आगे आने देना। तो वो हो रहा है, और इस वक्त सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं देख रहा था, मैं तो खैर बड़ा डिसल्यूजन हूं, इसलिए मैं तो कितना खुद फॉलो नहीं करता, मैं कुछ लोगों की ओपिनियंस देख लेता हूं। तो जो इमरान खान के नाकदीन भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस जीत रहे हैं, इंडिपेंडेंस वो वाले जो खान साहब के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के मेरे ख्याल दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने एक बंदे को इतना दबा दिया, उसको जेल में डाल दिया, ऐसे फोनी केसेस उसके ऊपर डाल के उसको अंदर कर दिया, और उसके बावजूद जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया, उनकी पीटीआई को की पार्टी को भी खत्म कर दिया, उसके बावजूद इतनी तादाद में वोट लोगों ने उनको डाला या पढ़ रहा, और वो सटपटा गए। अब इंटरनेट जैसे मैंने आपको बताया बंद कर दिया, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं आ रही, जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको स्टफ किया जा रहा होगा, उनके अंदर डाले जा रहे होंगे। मैं ऐसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके शनाख्ती कार्ड वो वोट डालने गए, वो गायब है वहां पे, उनका वोट पहले ही कहीं और डाल चुका हुआ है, कोई कहीं पे है तो वो किसी और जिले में उसका वोट डाल गया, इंदराज खुद ही किए। इस लेवल की धांधली और करप्शन के बावजूद भी इतना वोट पड़ा रहा है इमरान खान को। जैसे मैं इमरान खान के लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, ऐसी लाठियां बरसाई जा रही है, स्टेट फायर मारे जा रहे हैं, और वोट जबरदस्ती छीनकर जो है टट्टू शरीफ के लिए डलवाए जा रहे हैं। ये तो सारा मामला है दोस्तों पाकिस्तान के इलेक्शन में। पाकिस्तान की हालत जितनी बदतर आपको दिख रही है सोशल मीडिया पर, उससे 1000 लाख गुना बेहतर बदतर है वहां की हालत। एक तो गरीबी है, ऊपर से दोस्तों वहां पे महंगाई है, ऊपर से हालात देखिए कि खुद उनके सेना, उनकी आर्मी अपने लोगों को कत्ल करवा रही है, अपने लोगों को मार रही है, और ये बोलते हैं हम देश की हिफाजत कर रहे हैं। जब आपके देश में एक बंदा इलेक्शन, एक नौजवान इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आप क्या हिफाजत करोगे देश की? आप क्या हिफाजत करोगे बॉर्डरों की? आप अपने ही लोगों को मरवा रहे हो, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यंग नौजवान यंगस्टर है, उनको मार रही है ये सेना। पाकिस्तान की सेना बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आज अगर पाकिस्तान की सेना के साथ कोई एक बंदा खड़ा है तो वो पंजाब है। सिर्फ पंजाब पाकिस्तान के सेना के साथ खड़ी है, बाकी बलोच, पठान, सिंधी, महाजिर सब ने साथ छोड़ दिया, अकेली पड़ गई है। अब वो जुल्म का रास्ता पहले भी अपनाया था, अब ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने देखे कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो पाकिस्तान की सेना है वो सुधर नहीं सकती, वो जिस दिन सुधरेगी उस दिन मिट जाएगी। वो जुल्म उसके खून में है, वो जुल्म करता रहेगा तब तक वो बनी है, तब तक उनका बिजनेस है, कारोबार है। जिस दिन जुल्म बंद हो गया, वो लोग सुधर गए, उस दिन सेना भी गई, पाकिस्तान भी गया। उनको पता है कि भाई हमारी हालत क्या होगी। और आज पाकिस्तान की सेना में दरारें पड़ गई हैं, पठान लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान की सेना से, बलोच लोग निकल रहे हैं कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, हमारे भाइयों को हमारे हाथों मरवा रहे हो। जो पठान लोग हैं वो सेना से निकल रहे हैं, जो बलोच सेना में है वो बोलते हैं हमारे बलोच भाई को मरवा रहे हैं। ये तो अंदर की हालत है। हिंदुस्तान ने, नरेंद्र मोदी जी ने वहां से हवा टाइट करके रखी है। अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है दरवाजे बंद कर दिए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं जा रहा अफगानिस्तान के रास्ते। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये सारे जो है आलू, सब्जी, मेवे, खेले, पता नहीं क्या क्या जो भी जाता है एशिया के बाकी कंट्रीज में अफगानिस्तान के रास्ते, सब बंद किया हुआ है तालिबान ने। सब के सब खराब हो गए। हर दिन 24-24 घंटे के अंदर बिलियन ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से उनको नुकसान हो रहा है। और अब वो लोग रो रहे हैं कि भाई अब तालिबान से बैठ के बात करनी चाहिए। अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तो आपने कंगाल तो हो गए हो, बर्बाद भी करना है तुम लोगों को मिटाना है, इस देश को मिटाना है।
इस देश को खत्म करना है, इस गंदगी को हटानी है। ये 3-4 देशों के बीच में ये सड़ा हुआ गठर जो खुला हुआ है, इसको बंद करना है हमेशा के